अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं समी खान पामिस्ट अपनी न्यू वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन पे कि ये हाथ के किस किस मकामात पे इनकी क्या क्या पेशन गोई बनती है। 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आपको काफ़ी मालूमात दे चुका हूँ इस स्टार के बारे में। तो आज हमारी इन स्टार पे जो है ना तीसरी वीडियो है, और इस तीसरी वीडियो में स्टार के बारे में जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह ताला आज ख़त्म हो जाएगा। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले न्यू व्यूवर से गुजारिश है, और उन लोगों से गुजारिश करता चलूँ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो फ़ौरन से आपको मिल सके। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि ये है लाइफ लाइन। हर वीडियो में बताना पड़ता है क्योंकि न्यू व्यूवर होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि लाइफ लाइन कौन सी है, माइंड वाली लाइन कौन सी है और हार्ट लाइन कौन सी है। ये तो 3 लाइनें जो है ना मेन लाइनें हैं, इनके बारे में हर किसी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हमारी लाइफ लाइन हो गई, ये हमारी माइंड की लाइन हो गई, ये हमारी हो गई दिल की लाइन, हार्ट लाइन। ठीक हो गया। ये है ज़हरा का उभार, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ये एरिया ज़हरा का उभार का बनता है। यहाँ पे अगर जो है ना ऐसे ऐसे ये होती है ज़हरा की लकीर, मावन लकीर हो गई, क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली लकीर। इसके ऊपर कहीं पे अगर स्टार वगैरह हो, ऐसे ऐसे स्टार, या फिर अक्सर ये भी देखने में आया कि अगर यहाँ पे जो है ना मरीख़ मुस्बत पे, ये एरिया मरीख़ मुस्बत का है, अगर यहाँ पे स्टार्ट में जो है ना यहाँ पे अगर किसी का स्टार हो, यहाँ पे अगर ये इस लाइन के साथ टच हो रहा हो, ठीक है, तो इसकी ये पेशन गोई बनती है अगर ये सपोर्ट लाइन के ऊपर अगर स्टार हो, या फिर वहाँ पे हो स्टार्ट में जो है ना, लाइफ के स्टार्ट में जो है ना वहाँ पे अगर स्टार हो, तो इसकी मौजूदगी ये बताती है कि इब्तदाई उम्र में जिस बंदे के हाथ पे ये स्टार पाया जाता है, उनके वालिदैन में से किसी एक की जो है ना वफ़ात हो चुकी होती है। उस वफ़ात की अलामत ये समझा जाता है ये स्टार यहाँ पे चेक कर लें। किसी का अगर वालिद या वालिदा मोहतरमा वफ़ात पा चुकी हैं तो ऐसे बंदों के हाथ चेक कर लें। वहाँ यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे स्टार आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर ये सपोर्ट लाइन है, इसके ऊपर अगर है ना स्टार, तो आप समझ जाएँ ऐसा बंदा जो है ना उसकी वालिद वालिदा में से कोई वफ़ात पा चुके हैं। अक्सर ये भी होता है कि दोनों भी वफ़ात पा चुके हैं, तो ऐसे 2-2 स्टार्स भी नज़र आ जाते हैं। और मैं काफ़ी तजर्बे कर चुका हूँ। मैं प्रैक्टिकल में जो है ना काफ़ी लोगों के हाथ चेक कर चुका हूँ, मुझे ये स्टार नज़र आए हैं। तो ये अल्लाह ताला के बनाई हुई निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने हाथ बनाया, उसके ऊपर जो निशानियाँ बनाई हैं, काफ़ी लोग इससे कुफ़र कहते हैं, मैं अपनी वीडियो भी बना चुका हूँ। तो ये अल्लाह ताला ने बनाया है, ये सब कुछ इंसान को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। ये इल्म झूठा इल्म नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। और ये आप लोग जब इसमें घुसेंगे तो आप ख़ुद भी ये जो है ना तस्लीम करेंगे। मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें, तभी आप लोगों को समझ आएगी इस इल्म की। मैं कोशिश मेरी पूरी होती है कि आपको मैं आसान लैंग्वेज में समझाऊं, ताकि आप लोगों को मेरी हर बात जो है ना टू द पॉइंट, मतलब आपको ना फ़ौरन से समझ आ जाए। अक्सर पहले भी मैं बता चुका हूं कि मैं अक्सर वीडियो देख चुका हूं, बड़े बड़े पामिस्ट की मैं वीडियो देख चुका हूं। तो उसमें वो ये है कि अक्सर तो बिल्कुल ही फेक होते हैं, बिल्कुल वो जो है ना पामिस्ट्री का अलिफ से बे का भी नहीं पता होता, कोई ABC का भी उन्हें नहीं पता होता। लेकिन अक्सर पामिस्टाइन उन्हें पता होता है, लेकिन जानबूझ के जो है ना कुछ उसमें जो मिस्टेक कर जाते हैं, जानबूझ के कुछ ना कुछ बातों की जो है ना वो इंफॉर्मेशन गलत दे जाते हैं, रॉन्ग दे जाते हैं, ताकि आप लोगों तक सही से इल्म ना पहुँचे। और ये जो है ना मेरी हर वीडियो चेक कर लें, उसमें कोई बात कहीं भी कोई गलत साबित नहीं कर सकता। हर बात जो भी मेरे मुझ तक इसका इल्म जो पहुंचा है वो हर्फ बहर्फ आपको मैं बता रहा हूं। तो जहां ये जो स्टार यहाँ पे अगर पाया जाए ना, सपोर्ट लाइन पे अगर पाया जाए, तो समझ जाए कि इस बंदे की जो लाइफ है ना
अपने वालिदैन में से किसी की जो है ना उनकी डेथ होने से, उनके छोड़ जाने से उनकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बिंग रह चुके हैं या आ रही हैं। तो इसके बुरे असरात मरजू की जो है ना हाथ दिखाने वाले की ज़िंदगी और किस्मत पर मुरतब होंगे। इसके अलावा बहुत ही ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आम बात नहीं है, ये बहुत ही ख़ास बात है। ये आपने चेक कर लेना है, बिल्कुल इसकी पेशन गोई ओके होगी। अगर दरमियानी उंगली की तीसरी पूर पर सितारे का निशान हो, ठीक है ना, दरमियानी उंगली की तीसरी पूर पर ये बन रही है दरमियानी सेंटर वाली फिंगर, जोहल वाली फिंगर। तो इसके यहाँ पे अगर ऐसे ना ऐसे 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 करके ना ऐसे नुक्ता सा भी होता है, फिर उसमें से ऐसे बैर से शाखें निकलती हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लकीरों से सटार बन जाता है। काफ़ी ऐसा होता है ऐसे गड़ा सा जो होता है ना ऐसे करके होता है गड़ा, उसमें से ना ऐसे बाहर से ना थोड़ी थोड़ी लकीरें फूटती हैं, इसे सटार कहते हैं। तो अगर ये सटार यहाँ पे पाया जाए तो एक होता है इब्तदाई हाथ, जो मतलब अनपढ़ जहल गंवार लोगों के हाथ अक्सर देखने में आते हैं, उन्हें इब्तदाई हाथ बोलते हैं। मोटा सा हाथ होता है, मोटी मोटी उंगलियां होती हैं, चंद लकीरें होती हैं। तो वो जो है ना मतलब माइंड से ज़्यादा जिस्म से काम लेते हैं। तो ऐसे हाथों पे अगर यहाँ पे सटार पाया जाए तो फ़ौरन से आप समझ जाएं कि ये बंदा जो है ना कातिल है, ये कत्ल कर सकता है या ये कत्ल कर चुका है। कातिल बंदे के हाथ पे जो है ना ऐसे बंदे पे यहाँ पे सटार का निशान होगा। लेकिन अगर ये अलामत किसी नफीस हाथ पे, दुबले पतले हाथ पे, नरम हाथ पे, लंबे हाथ पे, जो माइंड से काम लेते हैं, सुलझे बंदे होते हैं जो, अगर उन हाथों पे ये सटार की अलामत हो तो ऐसे शख्स जो है ना वो कत्ल हो जाते हैं। ऐसे जो होते हैं ना बंदे वो मकतूल होते हैं, मतलब उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। हक सच की राह में वो हमले में मारे गए, कतलाना हमले में ऐसे ही ना वो जो ना कत्ल हो जाते हैं, उनके हाथ पे भी जो नफीस हाथ है ना, अगर ये सटार नज़र आ जाए ना तो आप समझ जाएं कि ये जो है ना मकतूल की अलामत है। अगर नफीस हाथ पे, अगर जिस तरह आपको बताया है ना उस हाथ पे अगर नज़र आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये कातिल है। गांधी के हाथ पे जो है ना वो कत्ल हो गया था, तो उसके हाथ पे भी ये अलामत पाई गई थी। एडवांस में जो है ना इस अलामत को देख के पामिस्ट ने जो है ना पेशन गोई कर दी थी कि आपका जो है ना कत्ल होगा। तो ये उनकी जो है ना उनके हाथ पे ये अलामत देखी गई है। अगर ये होती है सेहत की लकीर, अक्सर बंदे इस लकीर को जो है ना इस लकीर को किस्मत की लकीर समझ लेते हैं। ये सेहत की लकीर होती है, यहाँ से निकल के ऐसे जो है ना यहाँ जाए, इसे सेहत की लकीर बोलते हैं, लाइफ लाइन से लेके। अगर इस लकीर को जो है ना माइंड की लकीर को अबूर करते हुए इसके ऊपर अगर सटार का निशान बन जाए, ऐसे दो लकीरें भी बन जाए, सटार का निशान अगर बन जाए तो ये जो है ना ये बांझपन की अलामत है। अगर औरत के हाथ पे होगा तो उसकी जो है ना रहम मसाना में मसला होगा, हमल नहीं ठहरेगा, उस वो बच्चा पैदा करने की उसमें जो है ना सलाहियत नहीं होगी। तो इसी तरह अगर मर्द के हाथ पे होगी तो उसके जो है ना जीन्स में प्रॉब्लम होगा, उसके साथ भी ऐसा ही चक्कर होगा, उसकी भी औलाद नहीं होगी। तो ऐसे मर्द और औरत जो है ना बे औलाद रहते हैं। दरमियानी उंगली के किसी भी पूर पे जो है ना, ये दरमियानी उंगली है, किसी भी पूर पे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तीनों पूरों में से किसी एक पूर पे भी जो है ना अलामत हो तो ऐसे अफराद को या तो कातिल होंगे या फिर जो है ना मकतूल होंगे। इन दो में से एक पेशन गोई इसकी बनती है। अगर ये मुश्तरी वाली फिंगर हो गई, इसे हमारी ज़बान में अंगश शहादत की उंगली कहते हैं। इसकी पहली पूर पे सतारा की जो है ना मौजूदगी बेपनाह खुशहाली की अलामत है। ये देखें, हालांकि ये उंगली देखें साथ साथ ही हैं,
जो इसके ऊपर पेशन गोई कितनी ख़तरनाक बन रही है। अब यहाँ देखें इसके ऊपर कैसी पेशन गोई बन रही है, हालांकि साथ साथ ये अल्लाह ताला के काम हैं सारे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस फिंगर पे अगर आपको नज़र आता है पहली पूर पे, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, खुशहाली की अलामत है, बेपनाह तरक्की की अलामत है, कामयाबी की अलामत है, इक़्तिदार में जो है ना, इक़्तिदार में फेमस होने की अलामत है, इक़्तिदार मिलने की अलामत है। ये अच्छा साइन है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसी तरह दरमियानी उंगली की पहली पूर पे ये हक गोई की पादाश में शहादत पाने की अलामत हो गया। अगर शमसी उंगली की पहली पूर पर सतारा हो तो ये तख्लीकी फ़नकार की निशानी है। अगर यहाँ पे जो है ना ये शमसी उंगली है, अगर इसके ऊपर कहीं पे आपको सतारा नज़र आता है तो समझ जाए कि ये बंदा जो है ना फ़नकार है, उसमें आला दर्जा की फ़नकाराना सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए। ये हकीकत है बिल्कुल। ये जो है ना मैं देख चुका हूँ काफ़ी फ़नकारों के हाथों पे, तो ये सटार या यहाँ होता है या यहाँ पे होता है। अगर यही सटार ये अताद की उंगली हो गई, छोटी उंगली इसे हम बोलते हैं अपनी ज़बान में, इसके ऊपर अगर सटार का निशान आप लोगों को नज़र आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये बंदा या ख़तीब है, खुतबे वग़ैरह बोलने वाला है, हर जगह जो है ना मतलब ज़बान की जो है ना ये कमाई खा रहा है, ज़बान से जो है ना तकरीरें करके ख़ताब करके। तो ऐसा बंदा जो है ना या ख़तीब है या फिर ख़तीब बन जाएगा। ये इसकी ये पेशन गोई है। अगर यही सटार, हालांकि है सटार, जगह जब जब इसकी चेंज होती जाएंगी, इसकी जो पेशन गोई है ना वो चेंज होती जाएगी। यही सटार जो है ना अगर ये यहाँ पे अंगूठा की जो है ना पहली पूर पे अगर ये नज़र आ जाए ये सटार आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे काफ़ी लोगों के न बने होते हैं। तो ये अलामत जो है ना बेईमान इखलाकी इक़्तिदार से महरूम शख्स की निशानी है। इखलाकी कदरों से महरूम बेईमान गलत किस्म के 2 नंबर चालबाज किस्म के बंदे पे ये जो है ना ये निशानी होती है। अगर ये सटार पाए जिसकी ये पेशन गोई बनती है, ऐसे बंदे से जो है ना दूर रहें। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ सटार वाला मुकम्मल। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो पे मिलते हैं। दुआओं में याद रखना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, अपनी राय से नवाज दिया करें। दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा ने चाहा तो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।